हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पीएस एजुकेशन में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक ऐसी टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हमें बहुत सारे फैक्ट्स पता चलेंगे। इसमें किससे रिलेटेड फैक्ट्स हैं? बर्ड्स और एनिमल से। तो सबसे पहले हम लोग इसका टाइटल देख लेते हैं जिससे हमें कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ फिगर दिया गया है और इस टॉपिक का नाम दिया गया है फूड ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स एंड दियर सपोर्टिंग ऑर्गन्स। फूड ऑफ बर्ड्स मीन्स चिड़ियों का खाना, एंड एनिमल्स और जानवरों का, चिड़ियों और जानवरों का खाना, एंड दियर सपोर्टिंग ऑर्गन्स और इनके सहायक चीज़ें, मतलब इनको क्या चीज़ें, कौन सी ऑर्गन्स मतलब वस्तुएं, कौन सी सहायक वस्तुएं हैं, ये सारी चीज़ें आज हम लोग इसमें सीखने वाले हैं। तो चलिए देखिए, ये छोटा सा फिगर यहाँ पर दिया गया है। आई होप फिगर आपको पसंद आएगा और हम लोग चलते हैं रीड करने। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आएगी तो आप लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग करना। द यंग वंस ऑफ द स्पैरो सेड। द यंग, यंग मतलब होता है सबसे छोटा, बहुत छोटा सा। वंस, यंग वंस मतलब एक छोटा सा, ऑफ द स्पैरो छोटी सी, स्पैरो मतलब होता है गौरैया, सैड मिस कहती है, मतलब कि गौरैया का छोटा सा बच्चा है, वो कहता है मदर, माँ, वी आर हंग्री, वी आर हंग्री हम भूखे हैं या हमें भूख लगी है। वी आल्सो वेंट टू गो विद यू, वी आल्सो हम भी, वेंट मीन्स जाना चाहते हैं, टू गो मीन्स जाना, वेंट मतलब होता है जाना, टू गो विद यू तुम्हारे साथ, हम तुम्हारे साथ जाना चाहते हैं, मीन्स हम भी आपके साथ जाना चाहते हैं। द स्पैरो सेड, गौरैया कहती है, मीन्स चिड़िया कहती है, नो नहीं, नो यू कैन नॉट इवन फ्लाई यट, यू कैन नॉट इवन फ्लाई आप अभी उड़ भी नहीं सकते हैं, यट अभी तक, मतलब आप तो अभी उड़ना भी नहीं जानते हैं। आई विल ब्रिंग फूड फॉर यू, आई विल मैं, ब्रिंग मतलब होता है लाना और विल मतलब होता है गागेगे, मतलब मैं लाऊंगी, फूड मतलब खाना, फॉर यू तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे लिए खाना लाऊंगी, तुम तो अभी उड़ना भी नहीं जानते हो। यू ऑल स्टे हियर, तुम सभी यहाँ पर रुको, यहीं पर रहो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाऊंगी। डू नॉट गो एनीवेयर, डू नॉट गो नहीं जाना है, एनीवेयर कहीं पर भी नहीं जाना है। द स्पैरो वेंट, गौरैया चली गई, टू मेनी प्लेस इन सर्च ऑफ फूड बट सी डिड नॉट गेट फूड फॉर हर यंग वंस। द स्पैरो वेंट टू मेनी प्लेस, गौरैया बहुत सारे जगहों पर गई, इन सर्च ऑफ फूड भोजन की तलाश में, बट लेकिन सी डिडंट गेट फूड लेकिन उसे खाना नहीं मिला, फॉर हर यंगर वंस अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए, वह अपने छोटे बच्चों के लिए बहुत सारी जगहों पर गई लेकिन उसे कोई भी खाना नहीं मिला। सडनली अचानक, सी सा अ गर्ल ऑन द टेरेस, शीशा उसने देखा एक लड़की को, ऑन द टेरेस अपने छत के छज्जे पर। द गर्ल वॉज ईटिंग फूड, लड़की खाना खा रही थी। द स्पैरो वेंट एंड सेट नियर हर, चिड़िया गई और उसके पास बैठ गई। द गर्ल आस्क्ड द स्पैरो, लड़की ने चिड़िया से पूछा, मीन्स गौरैया से पूछा, वाई आर यू सो सैड, तुम इतनी दुखी क्यों हो। वाई आर यू सो सैड आप इतने दुखी क्यों, मतलब तुम इतनी दुखी क्यों हो। द स्पैरो सैड, गौरैया ने कहा, माई चिल्ड्रेन एंड आई आर हंग्री, मेरे बच्चे और मैं भूखे हैं, सभी लोग भूखे हैं। द गर्ल गिव अ पीस ऑफ ब्रेड, लड़की ने एक रोटी का टुकड़ा दिया, टू द स्पैरो उस गौरैया को, लड़की ने गौरैया को एक रोटी का टुकड़ा दिया। द स्पैरो कैच, गौरैया ने पकड़ लिया, इट इसे, विद हर बीक अपने चोंच से, बट लेकिन, कुड नॉट पिक इट अप लेकिन उसे ऊपर नहीं उठा पाई।
A pigeon was watching all this from a distance. A pigeon एक कबूतर was watching देख रहा था all this from a distance. all this इस सभी चीज़ों को from a distance कुछ दूरी से, सॉरी यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ देखिए from a distance मतलब कुछ दूरी से, कुछ दूरी पर बैठा हुआ एक कबूतर यह चीज़ देख रहा था। He come flying to the sparrow. वह उड़ता हुआ गौरैया के पास आया। फिर क्या करता है? The pigeon asked the sparrow. कबूतर ने गौरैया से पूछा, May I help you? क्या मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ? The sparrow said. गौरैया ने कहा, Yes, please carry this piece of bread to my nest. Please carry कृपया ढो कर ले चलो this piece of bread इस रोटी के टुकड़े को to my nest मेरे घोंसले तक, मतलब कि इस रोटी के टुकड़े को मेरे घोंसले तक पहुंचा दो। The pigeon held this piece of bread in its beak and went with the sparrow to its nest. The pigeon कबूतर held, hold का सेकेंड फॉर्म है held, मीन्स पकड़ लिया। The piece of bread रोटी के टुकड़े को in its beak अपने चोंच में and और went with the sparrow और गौरैया के साथ गई to its nest उसके घोंसले तक। There they all ate the bread together. There वहाँ पर या यहाँ पर they all ate इन सभी लोगों ने खाया। ईट का सेकेंड फॉर्म एट मीन्स खाए, सभी लोग खाए द ब्रेड रोटी को टुगेदर मतलब साथ साथ, यहाँ पर सभी लोगों ने उस रोटी को साथ साथ खा लिया। अब यहाँ पर है थिंक एंड राइट मतलब सोचिए और लिखिए। विच बर्ड डू यू सी अराउंड यू? कौन सी चिड़िया आप अपने चारों तरफ देखते हैं? व्हाट डू दे ईट और वे क्या खाती हैं, मतलब वो क्या खाती हैं। कौन सी चिड़िया आप देखते हैं और वो क्या खाती हैं। तो यहाँ पर कॉलम दिया गया है, चिड़िया का नाम लिखना है और वो क्या खाती हैं यहाँ पर लिखना है। अब चलिए कुछ और फैक्ट्स हम लोग पढ़ते हैं। हाउ डू बर्ड्स ईट फूड? हाउ डू बर्ड्स ईट फूड? चिड़िया खाना कैसे खाती हैं? वी होल्ड आवर फूड विद हैंड एंड पुट इट इन आवर माउथ। वी होल्ड हम पकड़ते हैं, आवर फूड अपने भोजन को, विद हैंड्स हाथ से, एंड पुट इट इन आवर माउथ और पुट इट रख देते हैं, इसको रख देते हैं इन आवर माउथ अपने मुंह में। हम अपने भोजन को हाथ से पकड़ते हैं और मुंह में डालते हैं, मीन्स मुंह में रख देते हैं। बर्ड्स आल्सो ईट दियर फूड। चिड़िया भी अपना खाना खाती हैं बाय होल्डिंग इट विद द हेल्प ऑफ दियर क्लॉथ एंड बीक्स। बाय होल्डिंग इट इसे पकड़कर, विद द हेल्प ऑफ दियर क्लॉथ्स एंड बीक अपने हाथों से, मीन्स उनके जो हाथ होते हैं पैर में 5 उंगलियों की तरह होते हैं उससे और अपने चोंच से पकड़कर वो अपना खाना खाती हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ क्लॉथ एंड बीक्स ऑफ बर्ड्स आर suitable फॉर दियर ईटिंग हैबिट्स। द स्ट्रक्चर ऑफ क्लॉथ्स मतलब उनका जो पंजा होता है उसका स्ट्रक्चर मतलब बनावट, एंड बीक और चोंच की, उनके चोंच की और उनके पंजों की जो बनावट होती है किसकी? चिड़ियों की, आर सूटेबल मतलब कि उसके सूटेबल होती है फॉर दियर ईटिंग हैबिट उनके खाना खाने के लिए। मतलब कि पूरे सेंटेंस का मतलब ये है कि उनका जो चोंच और पंजा होता है खाना खाने में उनका अच्छी तरह से हेल्प करता है, उसी के लायक होता है, मतलब खाना खाने लायक होता है। द स्ट्रक्चर ऑफ बीक्स एंड क्लॉथ ऑफ बर्ड्स हेल्प देम इन पिकिंग। द स्ट्रक्चर ऑफ बीक्स चोंच की बनावट एंड पंजों की बनावट ऑफ बर्ड्स चिड़ियों की, हेल्प देम उन्हें सहायता करती है, इन पिकिंग मतलब उठाने में, पीलिंग छीलने में तोड़ने में, नीडिंग मतलब चुनने में चुगने में, एंड टेयरिंग फ्रूट्स मतलब उनको तोड़ने में। जैसे फलों को क्या करते हैं वो लोग
तोड़ते हैं ना, तो उनको तोड़ने में, इन सारी चीज़ों में सहायता करती हैं। वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स, सब्जियों को और दानों को। इंसेक्ट ईटीसी, इंसेक्ट मतलब कीड़ों को, ईटीसी आदि, मतलब कि इनके जो चोंच और पंजे होते हैं वो उठाने में, छीलने में, चुगने में, तोड़ने में, किसको, फल को, सब्जियों को, खाना, दाना और कीड़ों को आदि, इन सारी चीज़ों को हेल्प करते हैं, उनको उठाने में, तोड़ने में और खाने में। अ स्पैरो हैज़ अ स्मॉल एंड पॉइंटेड बीक। अ स्पैरो, गौरैया के पास, हैज़ मीन्स पास, अ स्मॉल एक छोटा सा, एंड पॉइंटेड, पॉइंटेड मतलब होता है नुकीला, जैसे ये पेंसिल की नोक है ना ये, तो ये नुकीली है, इसी तरह की छोटी सी। बीक मतलब नोच, सॉरी चोंच। तो गौरैया के पास एक छोटी सी पॉइंटेड मतलब नुकीली चोंच होती है। इट हेल्प इन पीलिंग एंड क्रैकिंग फूड ग्रेन्स। इट हेल्प, यह सहायता करती है, इन पीलिंग मतलब छीलने में, एंड क्रैकिंग तोड़ने में, फूड ग्रेन्स मीन्स खाना के दानों को तोड़ने में और छीलने में सहायता करती है। सनबर्ड हैज़ अ थिन एंड curved beak which helps in sucking nature of flowers easily. The sunbird मतलब जो sunbird होती है, has a thin beak, उसके पास एक पतली, thin मतलब होता है पतली, thin, has a thin and curved beak. thin मतलब पतली और curved मतलब ऐसे थोड़ा सा टेढ़ी, इस तरह से। beak चोंच, जो सनबर्ड होती है उसके पास एक पतली और थोड़ा सा कर्व्ड टेढ़ी चोंच होती है। विच हेल्प, जो सहायता करती है, इन सकिंग मतलब चूसने में, नेक्चर ऑफ फ्लावर्स इजली, मतलब कि उनके फूलों में से जो नेक्चर्स होते हैं उनको चूसने में ये उनकी कर्व और पतली टेढ़ी चोंच जो होती है उनको सहायता करती है। कौन से, सनबर्ड के पास ये चीज़ होता है। तो ये है आज का छोटा सा टॉपिक। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे इसी तरह से और भी वीडियो के साथ। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।